क्या डाइट कोक पीने से मुझे कैंसर हो सकता है क्या? अमाउंट नेसेसरी है, तो उसमें जो कैफीन एंड पानी है उससे मौत हो जाएगी रादर देन। हर दिन एक स्कूप लो, बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन 30 डेज। ऐसा कुछ बताओ कि एक 2 स्कूप खा ले और तीसरे स्कूप में विकास में लुक लाइक ऋतिक रोशन फ्रॉम वॉर। सालों लग सकते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, ये क्लेम करते हैं क्लीन प्रोटीन, क्लीनेस्ट प्रोटीन, सुपर क्लीन प्रोटीन। ऐसा कुछ है? ये है तेजस कुलकर्णी, फाउंडर ऑफ TSA टेक और PhD होल्डर इन न्यूट्रिशन साइंस। आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं प्रोटीन की रियल इंपॉर्टेंस के बारे में, इंडियन मार्केटिंग गिमिक्स की रियलिटी और कैसे राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। किसी फार्मर ने प्रोडक्ट के बारे में बोला था कि उसमें शुगर है। एक्सप्लेन करो यार, मुझे था क्या वो? ग्लूकॉन डी जैसा प्रोडक्ट, उसमें ग्लूकोज या शुगर को पॉइंट आउट करना गलत है। मैं बोलूंगा कि ये शक्कर है और इसमें चीनी है। और इसमें चीनी है। ये स्वीट है। कि ग्रास फेड काऊ से हम लोगों ने ये वे डिराइव किया कि भैंसें कहाँ पे चल रही है, मतलब ग्रास छोड़ के और कुछ खा रही है, तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? आप कैसे बताओगे कि ग्रास खाया था उसने? बहुत अच्छा है, यूरोप में है वो। अदरवाइज यहाँ पे तो हमारे नेता ही घास खा जाते हैं। 100% ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है, इससे इज इट पॉसिबल जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो नेचुरल हो सकता है 100%? अननेचुरल बोलना गलत होगा, क्योंकि जो वे है इट इज हेलो एवरीवन, दिस इज देवदत्त पेशकार और मेरे साथ है मिस्टर विकास शर्मा और हम दोनों आपके सामने लाए हैं इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक आर्ट मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। सो बिफोर स्टार्टिंग, विकास, whom do we have today? आज कौन है हमारे साथ? मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के जो हमारा एक गेस्ट है, और इस गेस्ट की एक खासियत है। अच्छा। ये बहुत बड़े बड़े, मतलब इनका काम ही है लोगों को रोस्ट करना और बड़े बड़े पोस्ट करना। अच्छा। ये है नन अदर देन तेजस कुलकर्णी। इनका PhD है न्यूट्रिशन साइंस में, और इतने बड़े बड़े पोस्ट से लोगों को परेशान करना इनका काम है। और इनको लाने का भी पर्पस यही था कि हम जो मार्केटिंग गिमिक्स है, ब्रांड के क्लेम्स हैं, उनको हम वैलिडेट कर पाए कि यस, इनकी PhD वाकई में काम की है या नहीं, सिर्फ इनका भी सिर्फ लिखने की बातें है। वो बस चेक करने के लिए हमें लेके आए इनको। तो यस, वेलकम तेजस, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। तेजस, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स आज के डेट में देखते हैं हम, जो ये क्लेम करते हैं अल्ट्रा क्लीन, क्लीन, सुपर क्लीन प्रोटीन, ये सारे वर्ड्स रियल में होते हैं वो जस्ट, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि वो ऐसे ही बस रैंडमली मार्केटिंग गिमिक है, या इमोशनल प्राइसिंग के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं? क्या है, ऐसा कुछ होता है रियल में? जनरली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रोटीन क्लीन ही होता है, कोई प्रोटीन ऐसा डर्टी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। असल में देखा गया तो ये टर्म्स क्लीन, सुपर क्लीन, ये रिसेंटली आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देखने को मिले होंगे। एंड क्लीन प्रोटीन मतलब ब्रांड ये कहता है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं विच यू माइट बी अवेयर ऑफ, या आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। लेकिन इससे क्वालिटी या अनक्लीन डिटरमाइन नहीं होता। कोई भी इंग्रेडिएंट, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो उस इंग्रेडिएंट के फंक्शन एंड उसकी क्वालिटी के बेसिस पे होता है। उसको उस बेसिस पे जज करना चाहिए, ना कि वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। तो ये जो क्लीन, सुपर क्लीन, अल्ट्रा क्लीन, ये जब भी आप देखते हो ये मार्केटिंग गिमिक्स है। तो इस पे विश्वास मत कीजिए और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट सिलेक्शन को मत रखिए। प्रोडक्ट शुड बी बेस्ड और सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू एंड वो क्या ऑफर कर रहा है। वो प्रोटीन ऑफर कर रहा है तो कितना प्रोटीन ऑफर कर रहा है, अगर उस प्रोटीन के वैलिडेट करने के लिए कुछ लैब रिपोर्ट्स है क्या, उसका टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है। हर इंग्रेडिएंट का एक फंक्शन होता है और वो इंग्रेडिएंट उस फंक्शन को पूरा करने के लिए एक प्रोडक्ट में ऐड होता है। तो क्लीन अनक्लीन इसको आप थोड़ा नजरअंदाजा कीजिए। ओके, एक्चुअल में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट क्लीन या डर्टी नहीं होता। ग्रेट। बिफोर गोइंग अहेड, तेजस, जस्ट वांटेड टू नो कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि अभी मार्केटिंग गिमिक्स और ये सब क्लीन अनक्लीन, ये सब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हमारे एक जनरल ऑडियंस के लिए कैन यू ब्रीफ मी व्हाट इज प्रोटीन इन सिंपल टर्म्स? प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। उसमें से प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब जो खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है और वो खाने के बाद आपके बॉडी में जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं वो पूरे हो जाते हैं।
सो बेसिकली प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के अलग स्ट्रक्चर्स जैसे आपके बोन्स, आपके मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, इन सब का स्ट्रक्चरल बेसिस बनता है। मतलब अगर आपको उसको रिपेयर करना हो या आपको कुछ एक्सरसाइज से रिकवर करना हो तो आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है और जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो वो अमीनो एसिड्स आपके मसल के अंदर जाते हैं ताकि मसल ग्रोथ में हेल्प हो जाए। या अलग अलग एंजाइम्स होते हैं बॉडी में जो अलग अलग अपनी बॉडी में हमेशा केमिकल रिएक्शंस चालू होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस को बनाने के लिए प्रोटीन्स लगते हैं, मतलब अमीनो एसिड लगते हैं, वो हमें डाइट से मिलते हैं। और हमें हर रोज प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी हर दिन अलग अलग प्रोटीन्स को बॉडी में तोड़ती है फिर जोड़ती है, इसलिए रोज एडिक्वेट प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बोला कि मसल ग्रो करने के लिए बेसिकली प्रोटीन हेल्प्स अस आउट, तो इफ अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ या फिर अभी जैसे वी सिट आइडियली मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज बीइंग इनटू द कॉर्पोरेट, तो क्या हम लोगों ने प्रोटीन लेना चाहिए? ये मतलब इस जगह से इस जगह तो नहीं आ जाएगा? जी, सबसे पहले तो हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, वो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा क्योंकि एक्सरसाइज इज नेसेसरी एंड जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स है और कोई चीज रेप्लिकेट अभी तो नहीं कर सकता, आगे का पता नहीं, बट इवन इफ यू डोंट एक्सरसाइज आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि हर चीज जो है बॉडी में प्रोटीन से ही बनती है। जैसे हमने एंजाइम्स की बात की, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हाँ ऑफ कोर्स आयरन, बी विटामिन तो लगते ही हैं, बट उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स भी जरूरी है। तो प्रोटीन्स अलग अलग ऐसे होते हैं बॉडी में, कोलेजन भी एक तरीके का प्रोटीन है जो आपकी स्किन बोन हेल्थ के लिए नेसेसरी होता है, तो वो बनाने के लिए भी अमीनो एसिड्स की नेसेसिटी होती है। हमारे बॉडी में 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। सो वो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, आपको वो खाने से ही कंज्यूम करना पड़ता है। तो वेदर आपका गोल मसल बिल्डिंग नहीं भी हो, अब मसल बिल्डिंग के ऊपर या एक्सरसाइज के ऊपर स्ट्रेस नहीं भी देते तो भी आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए फॉर जनरल हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, सो इतनी सारी टेक्निकल वर्ड्स, इतने बड़े बड़े जार्गन्स, यार मैं सेम इन्हीं चीज़ों के लिए ना ये पेपर प्रिपेयर करके लाया, क्योंकि आपकी बड़ी बड़ी बातें कई बार होती हैं, पीएचडी वालों की बातें ना सर के ऊपर से आती हैं। सो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कई बार क्या होता है कि मैं अब जब भी एक सोशल मीडिया खोलता हूँ, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं और उनको पता नहीं क्यों हर 2 या तीसरे महीने बाद उनके पास एक नया बेस्ट सप्लीमेंट मिल जाता है, बेस्ट प्रोटीन मिल जाता है कि यार इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी बॉडी बदल दी, या फिर मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। और सबसे कॉमन चीज क्या है, हर बार कूपन कोड चेंज हो जाता है। सो ये क्या है? ये आज के डेट में लोग प्रोटीन को देखते हैं या फिर उनके जो सब्स्टिट्यूट या फिर उसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं या इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, क्या है क्या? सी बेसिकली प्रोटीन कोई मैजिक चीज नहीं है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग, स्पेशली इंडिया में जहां पे ये देखा गया है कि बहुत लोग जो है अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। लेकिन प्रोटीन हाँ इंपॉर्टेंट है, हर रोज आपको लेना चाहिए, बट एक दिन आपको प्रोटीन लिया और आपकी बॉडी बदल गई ऐसा नहीं है। वो कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, इन साइंटिफिकली आपको प्रोटीन रोज लेना चाहिए, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी सही करनी चाहिए जैसे कि डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, ये सब आप जब सब चीजें एक साथ करोगे तो सबसे बड़ा चेंज आपको बॉडी में दिखेगा। यार मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखता, बट एक फीड हमेशा आता है कि एक बंदा आया, उसने 2 स्कूप डाले और तीसरे शर्ट में ऐसा निकालता है। यार आई वांट टू बी दैट, कि यार मैं भी जाके उतरूं और ऐसा लगे कि मैं भी टी शर्ट उतार रहा हूं तो यहाँ पे 6 पैक्स। तो ऐसा कोई प्रोटीन है मार्केट में, या आप बता सकते हो कि मैं कल खाना चालू करूं, परसों मैं टी शर्ट पे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपको टाइम लगेगा, मतलब आपको डेडिकेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज, डाइट के ऊपर। हाँ प्रोटीन लेना चाहिए, आपको गोल है अच्छी बॉडी बनाना, अच्छी फिजिक बनाना, तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज, स्लीप एंड बाकी डाइट भी इंपॉर्टेंट है। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, एक दिन या एक महीने में नहीं होगा। आपको कुछ अलग तरीके का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अगर आपको एक महीने में वैसी बॉडी चाहिए तो, वरना आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और आपका एंड गोल कैसा दिखना है उसके बीच में बहुत टाइम लग सकता है। सो बेसिकली जैसे अभी विकास पूछ रहा था कि ऐसा कुछ बताओ कि कुछ एक 2 स्कूप खा ले और तीसरे स्कूप में विकास में लुक लाइक ऋतिक रोशन फ्रॉम वॉर। नहीं, मैं थोड़ा सा मेरे जो
लगता हूँ थोड़ा बहुत, बट यार थोड़ा तो पर्सनैलिटी हो जाए ना। सो जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन तेजस, जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आपने बोला कि भले आप जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट, फिर भी आपको एक्सटर्नल प्रोटीन की जरूरत रहती है। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैं अगर जिम वाला बंदा हूं तो क्या मेरा प्रोटीन इनटेक वही रहना चाहिए जो एक नॉन जिम वाला बंदा करेगा, या फिर उसमें भी कुछ डिफरेंस? यू कैन जस्ट गिव अ सिंपल हिंट आउट ऑफ इट। देयर इज अ डिफरेंस डेफिनेटली। तो प्रोटीन इंटेक ऑब्वियसली एक्सरसाइज एंड कितना आप एक्टिविटी करते हो उस पर भी डिपेंडेंट है, और आपका करंट मसल मास कितना है उस पर भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? मतलब अगर समझ के चलिए हमारे ऑडियंस में से किसी को, एनीबडी ऑफ यू, इफ यू आर नॉट गोइंग टू द जिम एज वेल, फिर भी आप प्रोटीन ले सकते हो एज रिकमेंडेड बाय तेजस द पीएचडी होल्डर। ओके, बाय द वे आई एम नॉट सेइंग इट, तेजस इज सेइंग। सो तेजस, हाउ एनी ऑफ माय ऑडियंस कैन कैलकुलेट कि उसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? जी, मिनिमम 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो अगर आपका बॉडी वेट लेट्स से 70 केजी है तो 70 into 1.2 इज 84 ग्राम। सो अराउंड 70 to 84 ग्राम्स। एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट नंबर सबके लिए नहीं होता, ये जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं रिसर्च में। और जो एक्सरसाइज एंड बहुत ही एक्टिव है, या कुछ जो एथलीट बनना चाहता है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, तो उनका प्रोटीन इंटेक रेंज इज रफली बिटवीन 1.5 to 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी। सो अगर उनका बॉडी वेट 70 ग्राम्स है तो उनका रिक्वायरमेंट 105 से लेके अराउंड 130 अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। भी कुछ स्टडीज ने देखा गया है कि जो बॉडी बिल्डर्स है, जो बहुत ही बड़े कैलोरी डेफिसिट में होते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं उनके प्रेप के लिए, तो उनको शायद 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। बट वो एक बहुत ही छोटा ऑडियंस है। जनरली स्पीकिंग अगर मैं आपको एक नंबर बता दूं अप्रोक्सीमेटली, तो 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। पर केजी। सो अगर मेरा वेट 80 केजी के आसपास है तो 120 ग्राम के आसपास मेरा डेली कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड, राइट? तो ये सारा का सारा खाने से नहीं कवर कर सकते हम लोग? कर सकते हो, बट बेसिकली फूड में प्रोटीन होता ही है। तो आप चपाती भी देख लो, चपाती में भी 2 या 3 ग्राम प्रोटीन होता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको प्रोटीन की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रोटीन क्वालिटी मतलब ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स एडिक्वेट क्वांटिटी में हो। जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली, वे, मीट, एग्स। देन प्लांट बेस्ड सोर्सेज में कुछ लेग्यूम्स होते हैं, सोय, टेम्पे, टोफू। देन अभी यीस्ट प्रोटीन है, राइस प्लस पी प्रोटीन्स हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज जिनको कंप्लीट माना जाता है, मतलब इनमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी सही अमाउंट में हो। बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दाल एंड राइस, जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स कम होते हैं, लेकिन आप जब उनको एक साथ पेयर करते हो तो उनकी क्वालिटी कंप्लीट हो, मतलब वो कंप्लीट सोर्स बन जाता है। अच्छा। बट टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो खाने से कंप्लीट कर सकते हैं प्रोटीन इंटेक, बट उसके साथ साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरीज भी आ सकते हैं। एंड अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको अंडे, चिकन, मीट से वो प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकता है। बट अगेन उसका अगर एक स्ट्रिक्ट कैलोरी गोल हो तो उसको लीनर सोर्सेस पे स्टिक करना चाहिए, जैसे चिकन ब्रेस्ट इंस्टेड ऑफ चिकन लेग्स, एंड एग व्हाइट्स ज्यादा कंज्यूम करने का सोचना चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें, लेकिन कन्वीनियंस एंड वो मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करने के लिए बहुत लोग वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन पाउडर्स चूज करते हैं। अच्छा। विच हेल्प्स देम कंप्लीट देयर प्रोटीन इंटेक, और बहुत कैलोरीज भी नहीं आते उससे। तो कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी के लिए बहुत लोग एक्सटर्नल प्रोटीन सोर्सेज लेते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर फूड। करेक्ट। सो दैट मींस बेसिकली सिर्फ खाने से अगर आपको प्रोटीन कवर करना है तो जैसे तेजस ने बताया कि आप उसी के साथ साथ कार्ब्स भी लेंगे, बहुत सारी कैलोरीज भी लेंगे, तो उसको बर्न करने में यू हैव टू वर्कआउट एक्स्ट्रा, राइट? तो अगर ले सकते हैं, सा मतलब ये प्रोटीन खाने से भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट जस्ट टू हेल्प द चैलेंज। हाँ, इट विल बी लाइक कि आपको प्लान अच्छा करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो इस जो बिटवीन ये जो कन्वर्सेशन था, इसका पर्पस ये है कि थोड़े बहुत ज्ञान की बातें भी आपको मिलते रहे, आपको भी चीजें समझ में आते रहे कि क्यों जरूरी है। अदरवाइज मेरा काम सिर्फ यहाँ पे जो मिथ्स है, जो फॉल्स क्लेम्स है, और उनको बस्ट करना मेरा काम है। ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें, थोड़ा थोड़ा एक समझ लो आप, सॉल्ट है, ठीक है। ओके, मेरा दूसरा सवाल ये आ रहा था कि ये जो प्री वर्कआउट प्रोटीन,
ये है क्या, ये ऐसा क्यों है, जैसा लगता है कि और एडवर्टीजमेंट भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है प्री वर्कआउट, मतलब आप जंग पे जा रहे हो, सिर्फ जिम करने नहीं जा रहे हो, आप अपने ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप जंग पे लड़ने जा रहे हो। ऐसा रियल में है कि भाई मैं प्री वर्कआउट करूंगा, उसके बाद 2 3 डंबल ज्यादा लिया और उसके बाद मैं कोई एनिमे कैरेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ है? प्री वर्कआउट है क्या? जी, सो बेसिकली प्री वर्कआउट मतलब जो चीज़ है आपको वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, लेकिन आपको प्री वर्कआउट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो तो हाँ आप ले सकते हो। बेसिकली प्री वर्कआउट में जो सबसे पोटेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन। कैफीन? कैफीन कॉफी में भी मिलता है। हाँ। तो आपको प्री वर्कआउट स्पेसिफिकली लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नेसेसिटी कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हो। उससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, बट अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो या कॉफी पीना चाहते हो बिफोर अ वर्कआउट, दैट्स आल्सो फाइन। सो आपको इट्स अ स्लाइटली एग्जैजरेटेड थिंग, इट डज हेल्प टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बट इट्स अ ट्रेड ऑफ। मतलब इट डिपेंड्स कि आप कितने बजे वर्कआउट करते हो। अगर आप रात को वर्कआउट करोगे तो आई वुड नॉट रिकमेंड हैविंग दैट। अगर आप सुबह करते हो तो आप खा कर सकते हो, बट अगर आप खाना कुछ खाते हो एंड उसके साथ साथ कॉफी पीते हो, फिर उसके बाद आपको प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तो ये सप्लीमेंट अगेन इज अ कन्वीनियंस फैक्टर, इट इज नॉट अ नेसेसिटी एट ऑल। इनफैक्ट मोस्ट पीपल को जरूरत भी नहीं है प्री वर्कआउट की, दे जस्ट नीड टू गो एंड वर्कआउट। तो ये नेसेसिटी या फिर की जगह ये बोल सकता हूँ कि ये मार्केटिंग ज्यादा है। हाँ, और नेसेसिटी कम है। नेसेसिटी करेक्ट। आपको बहुत सारे गालियां पड़ने वाली हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत ब्रांड्स का धंधा ही इस पे चल रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, नॉट एन इश्यू, ग्रेट। सो अभी दूसरा है ये नेचुरल क्लेम के बारे में। यार ये बहुत सारे जो जितने भी ब्रांड्स में देखता हूँ, कई आते हैं कि यार नेचुरल, कंप्लीटली 100% नेचुरल, और वो भी प्रोसेस्ड पाउडर। सम वे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रोसेस्ड है, तो वो नेचुरल कैसे हो सकता है? आई मीन कल के डेट में कोई कोल्ड ड्रिंक हिमालयन वाटर बोल के बिक गई तो भी कोई बड़ी चीज नहीं होगी। अगर जो सेम इन सेम सिनेरियो बोथ आर प्रोसेस्ड बट बोथ आर क्लेमिंग यार वी आर नेचुरल, इज इट पॉसिबल कि ये जो आप जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं वो नेचुरल हो सकता है 100%? प्रोसेसिंग डजंट मेक इट अननेचुरल, एंड जो भी खाना हम खाते हैं यू कैन पुट दैट एज प्रोसेस्ड फूड, सिंस प्रोसेस मतलब एक थिंग होते हैं जो हम करते हैं ताकि हम वो खा सकें। जैसे कुकिंग ऑल्सो इज अ प्रोसेस, बॉइलिंग इज अ प्रोसेस। यस यस। तो नेचुरल ना बोलना, अननेचुरल बोलना गलत होगा, क्योंकि जो वे है इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चीज। तो खाना तो है, एंड जो चीज अननेचुरल हो सकती है जैसे कुछ एडिटिव्स एंड फ्लेवरिंग्स या स्वीटनर्स, तो वो भी सेफ है। मतलब अनसेफ ऐसी कुछ बात नहीं है, वेरी वेल स्टडीड है, उनका एक पर्पस होता है। जैसे स्वीटनर्स का पर्पस होता है स्वीटनेस लाना विदाउट गिविंग यू एनी कैलोरीज, तो वो काम करता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज नॉट नेचुरल और अननेचुरल, इट्स द अमाउंट। तो चाहे कोई प्रोडक्ट नेचुरल हो या अननेचुरल हो, उससे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज इन द अमाउंट यूज्ड एंड हाउ दैट पर्सन टॉलरेट्स इट। तो अगर पानी नेचुरल चीज है, लेकिन आप 8 लीटर पानी पियोगे तो हेल्थ खराब ही होगी। ओके। जैसे आर्सेनिक इज अ नेचुरल हेवी मेटल, इट्स अ हेवी मेटल दो, इट्स टॉक्सिक। ग्रेट यार, ये बहुत सारी चीजें ना मेरे लिए भी ये वर्ड्स तो मुझे काफी चीजें पता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज मुझे जानना था ये, और लास्ट है अगर जो मैं बोलूँ टेक्निकली, ये लैब सर्टिफिकेशन ट्रस्टिफाइड और कुछ बड़े बड़े इवन कई किसान जो सो कॉल्ड किसान हैं वो भी टेस्ट कर देते हैं कि यार आप में ये खराबी है, वो खराबी है, ऐसा ये ब्रांड्स में ये नहीं है। वो मतलब आर दे एलिजिबल या आर दे रियली ट्रस्ट वर्दी पर्सन टू क्लेम दैट दिस ब्रांड इज नॉट डूइंग थिंग्स, दिस ब्रांड इज नॉट डूइंग दैट, या अगेन सिर्फ किसान बन के कुछ भी बोल सकते हो? सी, अभी लैब रिपोर्ट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो चाहे कुछ किसानों की हम बात करें तो वो एक फियर मॉन्गरिंग टेक्निक है कि इसमें आपको इतना शुगर मिलेगा, इसमें आपको इतना सॉल्ट है। तो वो मतलब एक एंटरटेनमेंट या कंटेंट या एक फियर मॉन्गरिंग का एक तरीका है, तो उसमें मत जाइए।
बट जो एक्चुअली आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इस पे अच्छा एक हमारी इनको बताना चाहता हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं, हमारे एक डिस्कशन हो रहा था, सो कॉल्ड किसी फार्मर ने या सो कॉल्ड किसी किसान ने हम एक किसी प्रोडक्ट के बारे में बोला था कि उसमें शुगर है, तो प्लीज कैन यू जस्ट, वो मेरे लिए फनी एलिमेंट था, दैट्स व्हाई शुगर है ऐसा कोई किसान बोल रहा था। हाँ, तो उनका वो एक किसान है वेल नोन, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अगर जो बोलूं तो खाने का किसान, खाने वाला किसान, खाने का किसान कुछ तो है ऐसा, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू डाल रहा था। सो आई वांट यू टू जस्ट एलोबोरेट दैट और एक्सप्लेन करो यार, मुझे था क्या वो। तो ऐसे पोस्ट्स बहुत हैं जिसमें एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है और उसको ब्रेक डाउन किया जाता है कि इसमें इतना चम्मच चीनी है, इतना चम्मच सॉल्ट है, बट वो रियलिटी में प्रैक्टिकली एक इंडिविजुअल को इतने फायदेमंद नहीं है। लेबल पढ़ना हर किसी को आता है, एंड ग्लूकॉन डी जैसा प्रोडक्ट जिसका इंटेंट ही आपको एनर्जी, क्विक एनर्जी देना होता है थ्रू ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज या शुगर को पॉइंट आउट करना गलत है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको चाय में शक्कर चाहिए और मैं बोलूंगा कि ये शक्कर है और इसमें चीनी है, और इसमें चीनी है, ये स्वीट है, तो again मतलब pointless conversation. It is like a wait, it is this type of content is basically made for views and entertainment. So it's not for nutritional science or for any health effect. इसको अवेयरनेस का नाम दिया जाता है, इसको एजुकेशन का नाम दिया जाता है, बट इट्स टेक्निकली फॉर एंटरटेनमेंट एंड रीच फॉर व्यूज। और इट कुड बी अ टैक्टिक कि अगर मैं ऐसा वीडियो डालूंगा तो बहुत लोग कमेंट में ऑब्वियस पॉइंट आउट करके इसको रीच मिलेगी। So the creator is basically doing it for reach. That's it. But it's nothing more than that. इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसान जो वाना भी किसान है तो उनकी बातें थोड़ी कम सुने। अगर जो फैक्ट है, क्लेम्ड है और सही है, ट्रस्ट वर्दी है तो बिल्कुल, बट अगर जो हर किसान रियल वाला किसान नहीं होता, सो ओके, आप भी किसान हो ना यार। नहीं, ये रियल वाले फार्मर वाले किसान है। नहीं, आई एम एक्चुअली बिलोंग टू अ किसान फैमिली, सो और हम लोग मतलब प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स यू कैन से क्या रहता है, लेंटिल एंड सोयाबीन, वी डू बोथ। ओह अमेजिंग। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी क्या विकास जी जाके खेती तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग वी कैन डू द पॉडकास्ट एटलीस्ट। सो जैसे अभी लैब टेस्ट के बारे में आप दोनों की बात चल रही थी, राइट, एंड आई बीइंग इनटू द मेडिसिन इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग, मुझे एक चीज पता है कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स को जीएमबी सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, डब्ल्यूएचओ जीएमबी के विंग्स मैन्युफैक्चरर्स को सर्टिफिकेशन देते हैं व्हेन इट कम्स टू द मेडिसिन। तो ऐसा कोई एक सेंट्रलाइज्ड कुछ यूनिट या फिर एक कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी है क्या, कि जिसको हम लोग आइडियल समझ के इफ द प्रोटीन और इफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इज सर्टिफाइड बाय दिस यूनिट, उसको आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, ऐसे कुछ है कोई बॉडी वगैरह? जी देखिए, फूड इट कम्स अंडर फूड सप्लीमेंट्स ओनली, सो प्रोटीन, सो दे आर हेल्थ सप्लीमेंट्स, बट ऑल हेल्थ सप्लीमेंट्स मोस्टली कम अंडर द फूड सप्लीमेंट कैटेगरी, सो एफएसएसआई ही इसको ओवरलुक करता है। एंड जस्ट टू पॉइंट आउट, एफएसएसआई इज एक्चुअली डूइंग अ डिसेंट जॉब। जितना लोग नेगेटिविटी इंटरनेट पे फैलाते हैं ऐसा नहीं है, वो अपने कैपेसिटी के अनुसार अच्छे कर रहे हैं। बट सी कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको एक इंडिविजुअल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्यों कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन बहुत जरूरी है। आंख बंद करके कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, वेदर दैट बी फूड, मेडिसिन और एनीथिंग। यू हैव टू बी प्रीटी अवेयर एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आप क्यों ले रहे हो, इसको कैसे यूज करना है, इसका इंटेंट क्या है, इसका गोल क्या है प्रोडक्ट का, और आप ये लेके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेंट्रलाइज्ड ऐसा सर्टिफिकेशन, अभी देयर आर मेनी सर्टिफिकेशन बॉडीज, बट इवन दो यू हैव टू, आई मीन अगेन अंडरस्टैंड कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। करेक्ट। अभी बैच टू बैच भी देखा जाए, कितना भी आप सिस्टम्स मैनेज करो या सेटअप करो, या कितना भी आप स्ट्रिक्ट क्वालिटी मेजर्स करो, कितना भी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हो, कितने भी लैब टेस्ट हो, देयर इन फूड देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 5 to 10% कि ये थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, विच इज नॉर्मल। नाउ
दैट कैन मीन किस चीज की वजह से, बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व है इसमें, फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग कैसे थी, कितनी देर कस्टमर ने उसको रखा फिर यूज किया, किसके साथ यूज किया, सो बहुत सारी चीजें फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट एनी प्रोडक्ट आग नहीं बंद करनी चाहिए. आपको आंखें खोल के हम लोग ने तो 4 पहन के रखी, तो और भी बंद करने का. मैं दूरदर्शी इंसान हूँ, बहुत ही ज्यादा बहुत दूर दूरदर्शी. तक देखता हूँ, बहुत दूर का कम दिखता है एक्चुअली, इसीलिए वो लगाना पड़ा. इसीलिए तो दूरदर्शी के बात से याद आई कि एक चीज है, मैं कई बार देखता हूँ, कई ब्रांड्स आ रहे थे और 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन कि आपकी बॉडी मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन 30 डेज, मतलब हर दिन एक स्कूप लो. तो वो सीरियसली अगर जो वे प्रोटीन बेच रहे हैं या एवेंजर की कोई सीरम निकली हुई है कि वो मैंने लिया और मैं कल के दिन में थॉर, ओडिन पुत्र, ऐसा कुछ है क्या? आप लोगों का पता हो तो प्लीज बताना, मैं जरूर लेना चाहूंगा. नहीं सी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंड एंड पॉइंट क्या है, इस पे बहुत मतलब डिपेंड करता है कि कितने दिन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन या आपका जो गोल है वहां तक आप पहुंच जाओ. तो देखिए, जेन्युइनली स्पीकिंग, आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ऋतिक रोशन वाला स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे शायद सालों लग सकते हैं. ठीक है, तो मसल बिल्डिंग इज अ स्लो प्रोसेस. लाइक जेन्युइनली आपको शायद 5 किलो मसल गेन करना है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, 1 साल लग सकता है. क्या बात कर रहे हो? 5 kgs ऑफ मसल अगर आपको सिर्फ बिल्ट अप करना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट 1 year year of training. almost. अच्छा. ट्रेनिंग, स्लीप, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए. तो जैसा कि जेनेटिक्स भी डिपेंड करता है, आप कैसे एक्सरसाइज करते हो. अगर आप जिम में जाके मतलब टाइम पास करके आ रहे हो तो नहीं होगा मसल. बट मेरे फीड पे तो कई आ जाते हैं कि यार हर स्कूप एक दिन लेते जाओ, एक एक स्कूप, और 30 डे में पूरे मतलब 100% ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर कि अब मैं आई विल बी अ जॉन अब्राहम. ट्रांसफॉर्मेशन is a word that can be used in many contexts, right? मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका एकदम जॉन अब्राहम में हो जाए. स्मॉल चेंजेस को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं. तो 30 डेज में आप सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हो बाय बिल्डिंग गुड हैबिट, जैसे रोज अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना, अच्छी स्लीप लेना, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना. तो वो हैबिट चेंज से फर्क बहुत पड़ता है बॉडी में. आप एनी डिसीजन दैट यू टेक टुवर्ड्स हेल्थ इज अ गुड डिसीजन. तो ये मतलब it's a way to make you build habits. आउटकम को टाइम बहुत लग सकता है, आपका चाहे इंटेंडेड आउटकम 30 दिन में ना आ जाए, लेकिन जो पॉजिटिव चेंजेस आपने किए हैं 30 डेज में, उससे बहुत फर्क पड़ता है. ओके, सो नो एक्सरसाइज इज बैड एक्सरसाइज और नो चेंज इज अ बैड चेंज आप जब हेल्थ के लिए करते हो. सो समझ में आ गई. और ये मेरे लिए दुख की बात है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं बन सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं होता. तो गाइस, सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ना ही कोई आपको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है. सो साथ में आपको एक हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, सो दैट आपका इंटरनल भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक्सटर्नल भी. सो यस, सिर्फ प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होता. तो कॉम्प्लेन वाला भी बेकार है. इसके लिए सुबह उठ के भागना भी पड़ेगा, थोड़ा भागना पड़ेगा. हाँ, वो मेरे हमेशा बोलते हैं ना, कॉम्प्लेन मम्मी से बोलो कॉम्प्लेन देने, लंबी हाइट छोटी रह गई है, ऐसा एक ऐड आता था. बहुत ज्यादा पिया था. हाँ, मैंने तो पिया था. ठीक है. सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई डू हैव, बेसिकली आपने बहुत इनिशियल स्टेज में 3 चीजें कुछ तो लिस्ट की थी. एक कार्ब्स था, एक प्रोटीन था, एंड एक क्या था? फैट. ओके. तो इसी को रिलेटेड थोड़ा सा, जैसे हम लोग अब बहुत देर से प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और एक चीज मार्केट में आती है, दैट इज समथिंग अबाउट मास गेनर. ठीक है, जो बिल्टअप नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारे मेरे दोस्त नहीं, ये नहीं, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जो है, इसे हेल्दी बॉडी कहते हैं, लीन बॉडी कहते हैं, इसे भी कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, दोज आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट दे आर नॉट गेनिंग वेट इवन. तो इसके लिए मास गेनर अलग से निकल रहा है, राइट? तो इनका क्या रोल है एंड आर दे यूजफुल? उसको लेके क्या एक्चुअल वेट गेन में हेल्प आउट होगा? सी, वेट गेन का सिंपल फॉर्मूला है कि आपका एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है हर इंसान का. उसके एक्टिविटी लेवल्स, बॉडी वेट, हाइट एंड जेनेटिक्स के बेसिस पे होता है. अगर उससे आप ज्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा. तो मास गेनर का सिंपल फंडा है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको देना. बट अगर आप खाने से कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो
आइडियली आपका जो डेली फूड इनटेक है उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों का एपेटाइट इतना ज्यादा नहीं होता, वो स्ट्रगल करते हैं। ओके तो उनके लिए लिक्विड कैलोरीज एक इजी वे है कि जो हम पानी में या दूध में मिला के पी सकते हैं, उससे आसानी से कैलोरी इनटेक पूरा हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मास गेनर है, जनरल पॉपुलेशन के को मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती। बट इस पे ऐड करना चाहूंगा, आपने एक छोटा सा कैलकुलेशन बोला, जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर गया तो मास गेन होना स्टार्ट होगा, करेक्ट? सो ये ऐसा भी तो हो सकता है वो एज अ फैट आपका एक जमते जाएगा और ये बेली और ये जो अपने फैट आता है, सो ये भी तो हो सकता है। तो फिर 100%। मास गेनर क्यों लेना है? हाँ देखिए, द गोल इज टू गेन बॉडी वेट, राइट? अभी बॉडी वेट वो मसल के टाइम तो टाइम लगता है, तो जेन्युइनली स्पीकिंग आपका एक टारगेट होना चाहिए कि कितनी देर तक आपको लेना चाहिए, व्हाट इज एन आइडियल वेट फॉर अकॉर्डिंग टू यू। भी 70? इंडिविजुअल के लिए वो अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये भी देना चाहिए कि इतना वेट होने के बाद आपको रुकना चाहिए, एंड उसके बाद आपको अपना डाइट प्लान करना चाहिए। वैसे अगर आप कंटिन्यूसली लेते जाओगे तो ऑब्वियसली फैट बहुत बढ़ेगा। तेजस, आपको नहीं लगता आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा रोक दे रहे हो, अपना थोड़ा सा धंधा कम हो जाएगा? जो आपका रेगुलर बायर है वो भी बोलेगा भाई सर ने तो बोला है कि नहीं, मोस्ट लोगों को जरूरत नहीं पड़ती मास गेनर की, दैट्स व्हाई मोस्टली आवर फोकस इज ऑन वे प्रोटीन। अच्छा, इस पे मेरा एक छोटा सा डाउट है। मैंने 2-3 ब्रांड्स के देखे, बट उसमें मास गेनर में किसी पे ये आता है कि यार समथिंग कैलोरीज इन 60 ग्राम 100 ग्राम, तो वो डिफरेंस क्यों आता है कि सेम स्कूप में अगर जो 100 ग्राम में किसी को 100 कैलोरीज मिल रही है, 200 कैलोरीज मिल रही है, दूसरा ब्रांड एक लेके आता है कि मुझे 200 ग्राम में सेम कैलोरी मिल रही है, वो क्यों? वो फॉर्मुलेशन एंड प्राइस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो ऐसा मतलब जो सस्ते वाले हैं वो थोड़ा मतलब उनका टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वो बनाते हैं, एंड वो फॉर्मुलेशन भी वैसा रखते हैं कि इतने ग्राम में इतना प्रोटीन इतने कैलोरीज मिले, और कुछ लोग न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ऐड करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। सो वो ब्रांड स्पेसिफिक है, उसमें भी तो मतलब अगर जो मैं इसको किसी बोलना चाहूँ तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा चीजें, नेसेसरी चीजें उसमें थोड़ी कम होती है, हाँ एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी है वो ज्यादा ऐड हो जाता है। हाँ और correct है। 100 ग्राम या 200 ग्राम का स्कूप बनाने के लिए वो अननेसेसरी चीज है। बहुत बड़ा क्लेम है, और आप अगेन फिर से बोल रहा हूँ, फिर से गालियां पड़ने वाली हैं बिकॉज आपने बोला सभी को पता है कि कौन सा ब्रांड ऐसा दिख रहा है, तो यस अगेन वेलकम। ऑल द बेस्ट। मैं मतलब वैसे भी कमेंट सेक्शन ऑन है, प्लीज टैग करके गालियां देना, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा यूजफुल अगेन बट मेक श्योर कि आप गालियां इंग्लिश में दें, बिकॉज ही इज अ PhD और इसे हिंदी में गालियां नहीं समझ में आती, तो प्लीज। अच्छा, एक तो आपका एक पॉइंट था कि यार जो कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट की बात, तो कई ब्रांड्स हैं जो देते हैं कि यार 7,000 का डब्बा है, कुछ है 3,000 में, कुछ है 2,500 में, इवन मैंने तो कल देखा था कि 1,000 रुपए में भी आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या, जितना महंगा उतना बढ़िया? सी ऐसा डायरेक्टली बोलना गलत है, हाँ, बट द करंट वे प्राइसेस या जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है इस कैटेगरी में, उस पर हम कह सकते कि प्रॉब्ली यस, अगर वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, बट अगेन अगर ब्रांड 7,000 में आपको गलत कुछ बेच रहा है, ब्रांड के ऊपर है ना वो, तो मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। तो तेजस जी, अभी एक सिंपल क्वेश्चन, फिर एक बार कमिंग बैक टू द सिलेबस, ठीक है? यस। जैसे आपने बोला कि वे प्रोटीन के प्राइजेस कंसिडर करते हुए, कुछ देर पहले जब हमारी बात चल रही थी, यू मेंशन्ड प्लांट प्रोटीन आल्सो। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, और उसमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है? अगर इफ वी वांट क्विक रिजल्ट्स, अगर एनी ऑफ आवर ऑडियंस वांट्स टू स्टार्ट कंज्यूमिंग द एक्सटर्नल प्रोटीन, तो इन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, और उसमें से बेस्ट रिजल्ट कौन सा दे पाएगा? जी, फर्स्ट थिंग, क्विक रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं नहीं लेना होता है चाहिए सर। कुछ भी। अच्छा, हाँ। प्रोटीन्स बहुत तरीके के होते हैं, बट पॉपुलरली जो वेल स्टडीड है वो प्लांट प्रोटीन में पी एंड राइस है, सोय है, देन मिल्क प्रोटीन में वे है, केसीन है। वे भी 2 तरीके के होते हैं, कॉन्सेंट्रेट एंड आइसोलेट। देन अभी फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन है। तो इफेक्टिवनेस की बात करें तो एज लॉन्ग एज यू गेट इनफ प्रोटीन, दे ऑल आर इफेक्टिव, राइट? तो इफेक्टिवनेस पे ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल टेस्ट टेक्सचर की समझ लिया, अभी वे प्रोटीन है वो टेस्ट में अच्छा लगेगा आपको कंपेयर टू प्लांट एंड यीस्ट। लेकिन जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको शायद वे कॉन्सेंट्रेट सूट नहीं होगा,
उसको प्लांट या वे आइसोलेट चूज करना पड़ेगा. अच्छा. तो अगेन वे आइसोलेट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, प्लांट विल बी कंपैरेटिवली चीपर. तो वो प्राइस पे आ जाता है सवाल. डिजायर्ड टेक्सचर पे आ जाता है. वे का टेक्सचर थोड़ा मिल्क शेक जैसा होता है, प्लांट एंड ईस्ट का थोड़ा अलग होता है. देन उसका ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस, कुछ लोगों को वे आइसोलेट बहुत थिन लगता है, मतलब लाइट लगता है, उनको थिक मिल्क शेक जैसा चाहिए होता है, तो वो वे कॉन्सेंट्रेट चूज करेंगे. सो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है इसमें, बट एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक, ऑल आर इफेक्टिव. परफेक्ट. सो और एक क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड. साइंस वाला है. हाँ. ठीक है. तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, तो क्या क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं थोड़े थोड़े, तो चलिए पूछ लो. मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैंने लिख के लेके, मतलब सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाया हूँ. बढ़िया है. लेकिन क्या होता है, हमारे घर वाले बोलते थे ना कि बिफोर मीटिंग समवन एनीवन यू शुड प्रिपेयर. करेक्ट. सो मैंने प्रिपेयर किया, वो भी पीएचडी से मिलने से पहले. तो यस, बिल्कुल, दैट डिजर्व्स द प्रिपरेशन. नहीं, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं एक पीएचडी इन समथिंग, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, उनसे मिला और मैं थोड़ा सा, पर उनकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से गई. उसके बाद से मैंने हर पीएचडी से मिलने वाले, स्पेशली पीएचडी किसी टॉपिक पे कोई है, तो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा और पॉइंटर्स लिख के जाता हूँ. ओके. वरना कोई भी. सही बात है. ओके. सो बैक टू द क्वेश्चन. जैसे आपने अभी बोला कि ईए के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट? तो इसमें एक तो प्रोटीन के टाइप्स आपने बता दिया, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, देयर बजट, वो दे कैन सिलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन दे वांट टू गो. इसी के साथ साथ ना आजकल दो और आजकल नए सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. दोज आर कोलाजेंस और द क्रिएटिन्स, राइट? क्रिएटिन भी एक्सटर्नल लिया जा रहा है, कोलाजेन भी लिया जा रहा है. सो वो क्या काम करते हैं? हाउ दे एक्ट डिफरेंटली देन प्रोटीन, एंड आर दे प्रोटीन्स? सो कोलाजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. जस्ट दैट उसका अमीनो एसिड का जो प्रोफाइल होता है, मतलब कितने अलग अलग अमीनो एसिड्स का अमाउंट होता है, वो अलग होता है कंपेयर टू वे. ओके. तो कोलाजन आपको मसल बिल्डिंग के लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, जैसे लूसीन हो गया, वो बहुत कम होता है कोलाजन में. तो कोलाजन इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन. कोलाजन आपको बेनिफिट कर सकता है विद सम स्किन रिलेटेड इश्यूज, जैसे स्किन ड्राइनेस हो गई, एंड देयर इज सम रिसर्च ऑन जॉइंट्स. सो आपको अगर जॉइंट की कोई दिक्कत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उस वक्त लेना चाहिए. अच्छा. जनरली हेल्दी अगर आप हो, आपको कोई इशू नहीं है, तो शायद कोलाजन कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा. ओके. बट फॉर ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्किन हेल्थ भी उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है, तो वो देखेंगे कैसा है. बट अभी तो इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. ओके. एंड क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च्ड प्रोडक्ट अभी इस कैटेगरी, सप्लीमेंट्स कैटेगरी में, प्रोबेबली. यस, इसमें अराउंड 680 प्लस स्टडीज किए गए हैं जिन्होंने दिखाया कि क्रिएटिन इज सेफ फॉर ऑल एजेस. ओके. तो क्रिएटिन आपके मसल के लिए बहुत बेनिफिशियल है. ओके. क्योंकि वो ऐसे समझे कि आप ज्यादा वेट उठा सकते हो ज्यादा रेप्स के लिए व्हेन यू टेक क्रिएटिन. बट इस पे एक दो जो कई, आई डोंट नो इट इज अ मिथ और क्या, कि बाल झड़ने का इशू आता है, वो क्या है? नहीं, वो मिथ है. वो डायरेक्टली क्रिएटिन से नहीं होता. इस पे एक स्टडी भी डायरेक्टली चेक किया, रिसेंटली हुई थी. तो क्रिएटिन से बाल नहीं झड़ते. लेकिन मैंने तो उल्टा सुना है कि ये जो आजकल सप्लीमेंट्स आ रहा है ना, ये आपका हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ मेंटेन करने. सी भाई, मतलब तू कौन सा रील्स देखता है, मैं कौन सा रील्स देखता हूँ, आई डोंट नो, लेकिन हाँ देख रहा हूँ. तो इज इट ट्रू कि आपका हेयर हेल्थ में, या फिर आपका नेल्स के हेल्थ हो गए ओवरऑल, so these supplement help you in all these maintenance part or what? To an extent, collagen protein, yes. Whey protein and collagen, yeah. If you complete enough protein, yes. Okay. Creatine का nail and hair health का कोई relationship नहीं है. Creatine brain health के लिए अभी बहुत studies promising effects दिखा रहे हैं. So for brain health. जो तुम बात कर रहे हो वो बायोटिन है. बायोटिन वो तो is प्रॉपर सप्लीमेंट आ गया, मतलब बायोटिन इज यू प्रॉपर्ली यूज्ड फॉर हेयर ग्रोथ. Yes. बायोटिन इज नॉट. I know. तो creatine, I didn't misspell it, right? Okay. I know what I'm talking about. So जैसे आपने अभी एक लास्ट डिस्कशन में बताया कि क्रिएटिन हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट एज वेल, जो ब्रेन एक्टिविटीज में है, या फिर आपका डेली जो भी ब्रेन बेस्ड कुछ एक्टिविटीज चल रही है, तो उसको थोड़ा फास्टर बनाने में क्रिएटिन इज हेल्पिंग अस आउट. तो वुड यू रिकमेंड क्रिएटिन इन यंगर एज्ड बॉयज और गर्ल्स ऑल्सो, कि जो कम लोग के बच्चे हैं, कम एज के जो बच्चे हैं, तो वो अगर क्रिएटिन कंज्यूम करेंगे तो इज इट गोइंग टू बी बेनिफिशियल?
सी क्रिएटिन का ब्रेन रिलेटेड रिसर्च अभी इवॉल्विंग है. इट इज अ सेफ सप्लीमेंट, दैट्स फॉर श्योर. सो सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है. एंड आई वुड से इट विल बी बेनिफिशियल कि उसको एज एन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस के एम से लिया जाए वर्सेस ब्रेन. ऑफ कोर्स ब्रेन का बहुत अभी रिसर्च प्रॉमिसिंग दिखा रहा है, बट अगर दोनों हो सकता है तो आई वुड से कि आप इसको एज अ एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज के बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करने के पर्सपेक्टिव से ले, रादर देन सिर्फ ब्रेन के. बट यस, यंगस्टर्स ले सकते हैं. आई इनफैक्ट डू रेकमेंड कि टीनेजर्स या ग्रोइंग टीन्स ले सकते हैं. ओके. सो एक, हाँ, मुझे एक चीज और याद आई कि कई जो ब्रांड्स है ना वो ये क्लेम करते हैं फास्ट एब्जॉर्प्शन और ज्यादा एब्जॉर्प्शन और इस टाइप की बातें करती है कि भाई ये प्रोटीन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है या फास्ट एब्जॉर्ब होता है. तो ये क्या है, ऐसा कुछ होता है? जी देखिए, वे प्रोटीन आइसोलेट बाकी वे प्रोटीन आइसोलेट जैसे ही एब्जॉर्ब होगा. तो वो मिल्क बेस्ड प्रोटीन है, वो प्रोडक्ट एक ही है. उसमें अलग से अभी तक ऐसा कुछ नहीं बना है कि एक वे प्रोटीन आइसोलेट इस वे प्रोटीन आइसोलेट से अलग है कि इससे 30% ज्यादा एब्जॉर्ब होता है. इट डजेंट मैटर कि कौन सा ब्रांड है, कौन सा हाँ. वे है, मोर और लेस सेम ही है. इट डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिज्म. यस, आइडियली डाइजेशन कैसा है, हाँ, बट उसमें कॉन्सेंट्रेट जैसा एब्जॉर्ब होगा, आइसोलेट जैसा एब्जॉर्ब होगा. आपके बॉडी पे ये ब्रांड सेम रेट पे डाइजेशन लेगा जैसे दूसरा ब्रांड. डजेंट मैटर, ब्रांड पे कुछ नहीं फर्क पड़ता. हाँ. आपके मेटाबॉलिज्म, आपके डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा जी. अदर देन किसी चीज पे नहीं. ये अच्छा था यार. अरे लेकिन इसका भी एक ना अलग बेस है जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ. ठीक है, जैसे इन्होंने बोला ना कि वे इज, अगर मिल्क बेस्ड वे है, तो और एक मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ा है या फिर और एक मैंने ब्रांडिंग देखा है जहां पे पीपल स्टार्ट सेइंग कि ग्रास फेड काउ से हम लोगों ने ये वे डिराइव किया. हाँ यार, ये भी मैंने तो बाकी भैंसें कहाँ पे चल रही है, मतलब ग्रास छोड़ के और कुछ खा रही है, तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट कि ग्रास फेड काउ से डिराइव किया गया वे कोई प्रोटीन? बादाम भी खाता है. हाँ, वो खुराक जैसे पहलवान खाते ना हमारे यहाँ पे, वो तो ऐसे कुछ. तो व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ ब्रांडिंग वुड यू से अबाउट और दिस? इसमें एक चीज, जो भी 8,000, 10,000, 15 है, जैसे ग्रास फेड है, तो कोई ऐसे भी है क्या जो बादाम खा रहा हो, काजू पिस्ता ऐसा कुछ खा के वो और महंगा हो जाएगा? वे प्रोटीन ऐसा कुछ है तो आलमंड फेड. सी, गाय आइदर वो ग्रास खाती है, वो ग्रेन फेड भी होते हैं, राइट. बट मेजॉरिटी वे इंडिया में जो आता है यूरोप से आता है. तो 100% ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है, इससे वे प्रोटीन में इतना फर्क नहीं पड़ता, राइट. लेट्स अज्यूम कि वो ग्रास फेड नहीं है, 100% ग्रेन फेड है, ऐसा अनलाइकली है यूरोप में. यूरोप में क्लाइमेट के अनुसार, डेयरी के अनुसार उसका फीड डिसाइड होता है. वो यूजुअली मिक्स होता है, मोस्टली ग्रास फेड प्लस ग्रेन या फिर 100% ग्रास फेड. जो भी है वे प्रोटीन पे, एंड प्रोडक्ट जो वे प्रोटीन है उस पे उसका कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो ग्रास फेड है 100% वर्सेस जो 100% ग्रेन फेड है, उसके फैटी एसिड प्रोफाइल में डिफरेंस होता है, ना कि प्रोटीन में. तो प्रोटीन तो सेम ही रहेगा चाहे ग्रास फेड हो या ग्रेन फेड हो. और 100% ग्रेन फेड तो यूरोप में नहीं मिलता आपको कहो. तो ये मार्केटिंग गिमिक है. और आप कैसे बताओगे कि ग्रास खाया था? एग्जैक्टली, मैं थोड़ी ना देखने जा रहा हूं. ऑब्वियसली यार, बहुत अच्छा है कि वो यूरोप में है वो. अदरवाइज यहाँ पे तो हमारे नेता ही घास खा जाते हैं. छोड़िए, नो पॉलिटिकल टॉक्स प्लीज, कट दिस आउट. मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं. मेरा भी नहीं है. मैं ठीक है. सो अभी ग्रास फेड का हो गया. एक लास्ट याद आता है, ये प्रोबायोटिक. और एक मैं लास्ट में सुनता था जो फैट बर्नर, कि ये फैट बर्नर कैप्सूल का आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है. मैं कल ही देख रहा था उस पर कितने सेल्स है यार. फैट बर्नर कैप्सूल, ऐसा कुछ है कि वो कैप्सूल खाऊंगा और मेरा जो बेली फैट है वो खत्म, ऐसा कुछ हो सकता है? या ये भी वही सेम मार्केटिंग में कि कुछ नहीं होता, बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी? 100% आप फैट बर्नर खाओ, कुछ भी नहीं होगा. आपको कैलोरी डेफिशिट जो आपको जरूरी है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो ही आपका फैट बर्न होगा या फैट लॉस होगा. ये क्या फिर, ये हर जगह पे एक ही चीज आ रही है कि आपको खाओ कुछ भी या कोई भी प्रोडक्ट लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी जाकर आपको रिजल्ट्स आएंगे. सिर्फ तो यार तुम्हारे प्रोटीन का फायदा, तुम भी तो वही बेच रहे हो. फिर वे प्रोटीन नेसेसरी है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, राइट. प्रोटीन इनटेक पूरा करने के बहुत फायदे हैं, लेकिन फैट बर्नर का कुछ भी यूज नहीं है. वो पैसे आप वेस्ट कर रहे हो.
फैट अगर आपको लूज करना है तो ओजेम्पिक इज अ प्रूवन मेथड जो हेल्प करता है आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाने के लिए. अच्छा, रिसेंट में उसका पेटेंट खत्म हुआ है जहां जी. तक मैंने सुना था, कोई 1-1.5 महीने पहले की बात है. बट दैट ऑल्सो आपको सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे लेना है, खुद अच्छा. जाके मेडिकल स्टोर से नहीं उठाना. हमने इधर बात किया, डिस्क्लेमर फॉर एवरीवन. एग्जैक्टली. सो द सिंपल थिंग, ओजेम्पिक ये जो है ये आपको विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर ही लेना है. नोबडी शुड, वी आर नॉट रिकमेंडिंग टू कंज्यूम इट डायरेक्टली. फाइन. सो द लास्ट क्वेश्चन कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, जैसे अभी इन्होंने फैट की बात की और जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि लिक्विड कैलोरीज, और इसी लिक्विड कैलोरीज को कट डाउन करने के लिए नाउ द वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू द होल डिफरेंट एरा ऑफ शुगर फ्री. शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स आ गए, शुगर फ्री टी सप्लीमेंट्स आ गए, ये सब आ गया. मुझे पसंद है. एक अभी मतलब ट्रेंड में चल रहा था यार, मैं डाइट कोक पीता हूँ. क्या डाइट कोक पीने से मुझे कैंसर हो सकता है क्या? नहीं, मतलब कैंसर से मैं नहीं मरूंगा. नहीं, कोई प्रॉब्लम तू नहीं है. सीधा मरेगा भाई. So दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी. जस्ट वांटेड टू नो इंजरियस टू हेल्थ करके उसमें क्योंकि लिखा नहीं है कभी. नहीं, मैं हाँ, जनरली हाँ. देखता हूँ जैसे स्मोकिंग पे भी लिखा होता है ना, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो ऐसा तो कुछ कोक में नहीं लिखा होता. बट नहीं, क्या है? डाइट कोक सेफ है. डाइट कोक कोई ऐसा, ये फियर मॉन्गरिंग का रिजल्ट है. डाइट कोक इज सेफ. उसमें जो स्वीटनर यूज होता है एस्पार्टम, उसको लेकर बहुत लोग रील बनाते हैं कि इससे कैंसर होता है. बट इफ यू रिकॉल, हमने जो फर्स्ट फेज ऑफ दिस डिस्कशन में बात की थी, अमाउंट नेसेसरी है. कि कितने अमाउंट के बाद वो डेंजरस हो सकता है या कितने अमाउंट पे सेफ है. एस्पार्टम बहुत सालों से है, उस पे बहुत स्टडीज हैं, तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक कैन पियोगे हर रोज तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसका एक सेफ्टी गाइडलाइन है कि इतने कैंस के बाद आपको शायद उसके टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स महसूस होंगे, लेकिन वो कैंस तक पहुंचना प्रैक्टिकल नहीं है. वो कैंस तक आप पहुंचने का अटेम्प्ट करोगे तो उसमें जो कैफीन एंड पानी है उससे मौत हो जाएगी रादर देन द एस्पार्टम. सो डाइट कोक इज सेफ इन लिमिटेड अमाउंट्स. इट इज सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो दैट मींस जैसे आपने अभी बोला कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कार्सिनोजेनिक, राइट? और दे आर नॉट. सी, कार्सिनोजेनिक का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड वो भी, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. बट मेन चीज अगेन, इफ आई हैव टू सिंप्लीफाइड, अमाउंट देखना है. कितने अमाउंट आप कंज्यूम करते हो वर्सेस एट व्हाट अमाउंट्स उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको महसूस होंगे. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ही छोटे अमाउंट में फूड प्रोडक्ट्स में यूज हो जाते हैं. और उस अमाउंट्स में बहुत स्टडीज हैं, दे आर वेरी वेल स्टडीड. तो रिसर्च भी यही कहता है कि अमाउंट पे ही डिपेंड करता है. और जो आप जनरली कंज्यूम करते हो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप ओवर कंज्यूम करोगे तो अल्टीमेटली हो सकता है. So finally, would you recommend going for sugar-free things or not? Because अगर मेरे जैसा कोई sweet tooth है जिसको हर बार कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, everybody, at least I keep on looking for something sweet even after the dinners and every meal. तो would you recommend people like me कि you can go for sugar-free, उससे कुछ danger harm नहीं है? Would you recommend it? Yeah, why not? Right? If it helps you, then why not? It's not like कि आप पानी को उसको रिप्लेस करो. तो आइडिया ऐसा नहीं है कि आप पानी छोड़ो और डाइट कोक पियो. आप कुछ डेजर्ट खाने के बजाय अगर आपको कैलोरी सेव करने हैं, डाइट कोक कंज्यूम करो. और कोई बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ डाइट कोक ही नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. जीरो शुगर का फंडा पर मुझे सच में नहीं समझ में आता. बिकॉज मैं बचपन से, एटलीस्ट इन इंडियन ट्रेडिशन, हम बचपन से दही शक्कर की बातें करते हैं, करेक्ट? सो ये जीरो शुगर का चलन, उस समय भी लोग हेल्दी थे. आई थिंक वो ज्यादा हेल्दी थे और ज्यादा लंबा जीते थे. अभी ये जीरो शुगर का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर अभी तक समझ में नहीं आता यार. That is more of the lifestyle we have adopted. और जैसे तेजस से बहुत बार बात कर रहे हैं. नहीं, आप अपनी बात करो. We have not. I have adopted. So unfortunately, currently हर एक इंडिविजुअल ने जो अडॉप्ट करके रखा है, we have started walking less, we have started utilizing burning our calories less. हम लोग भी इतने देर से इसी में बैठ के बात करे जा रहे, तो we understand why it has happened and why it is ultimately resulting into the fattier people nowadays, right? Just look at you. So Tejas, coming to the next question.
Anything if you have. See, so zero sugar अभी ऐसा कुछ ज्यादा इस पे फोकस करना नहीं चाहिए, I think. जी देखिए, जीरो शुगर इज अ वे टू रिड्यूस Yes, कैलोरीज, दैट्स calories. इट। शुगर आपको खाना है, आप खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. अगर आपको लिक्विड कैलोरीज डायबिटीज, कंट्रोल करने में ज्यादा सी एट द एंड ऑफ द डे कैलोरीज के ऊपर इक्वेशन आ जाता है। एंड अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप शुगर हर रोज भी खा सकते हो। Okay. शुगर इज जस्ट लाइक एनी अदर कार्बोहाइड्रेट। वो आप शुगर को किसी और चीज के साथ पेयर करते हो, जैसे अदर फैट्स एंड कार्ब, जैसे केक हो गया, केक में सिर्फ शुगर नहीं होता, उसमें फैट होता है, उसमें बाकी कार्ब्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से वो पैलेटेबल हो जाता है। मतलब आप उसको बहुत ज्यादा खा सकते हो और वो कैलोरीज में बहुत हाई होता है और आपका पेट भी नहीं भरता। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से वो शुगर बदनाम है। अच्छा। आप किसी को शुगर एडिक्शन नहीं है, आप जाके सिर्फ चीनी चम्मच से नहीं खा सकते, आपको रात को पसीना नहीं आएगा अगर आपने सिर्फ चीनी चम्मच से नहीं खाई तो। हाँ यार, तो शुगर एडिक्शन एज सच नहीं होता, ये बात तो सही है। आप मैक्स 2 चम्मच खा सकते हो ऑन इट्स ओन, करेक्ट। उसके आगे बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। और अगर बाय चांस अगर ये ऐसा हो रहा है, ये मतलब मन कर सकता है किसी किसी का कि खाली चम्मच से शुगर खा लिया जाए, तो ऐसा क्यों होता होगा? व्हाट द रीजन यू थिंक विल बी? वो एक डिसऑर्डर है, वो आपको उस डिसऑर्डर में हेल्थ एक कंसल्टेशन की जरूरत है। लेकिन एक पागल दो हो दिन चुके ही हो। हुआ तो डिसऑर्डर नहीं है ना। आई नीड टू कंसल्ट समबडी, द पर्सन हु इज होल्डिंग एटलीस्ट पीएचडी। बीच में एक दो बार हुआ था, आई फेल्ट लाइक ईटिंग ओनली चीनी कपल ऑफ स्पून्स, दैट टू It's kind of disorder. See, आपकी शायद मौत हो सकती है। I'll take your leave now. No. So- ठीक है, नहीं, पर ये ठीक है, so- सच्चाई है। नहीं सीरियसली ऑन सीरियस नोट, ये वाकई में ये बात सच see, है। फूड एडिक्शन एज सच, जैसे आप कह रहे हो, ये कभी कभी हो सकता है शायद आपको खाने का मन करे, बट आप कितना खाओगे, राइट? हाँ, couple of spoons as you have already said कि वो आप भी 10 बहुत स्पून नहीं ज्यादा। खाओगे, और अगर उस वक्त आप नहीं खाते तो आपको वो हिटबैक नहीं आ जाता ना कि अरे पसीना आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल हाँ। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट इज एडिक्शन, वैसा नहीं होता हाँ। ना। एडिक्शन में कई बार ऐसा लगता है ना कि हमें यार नहीं, अभी खाना है पीना है। वैसे तो नहीं है, वो but नहीं है। ये चोचले बोल सकते हैं हम लोग इसको कि अभी कुछ मीठा खाने और कुछ हाँ। मिल नहीं रहा अगर में चॉकलेट्स खत्म हो गई हम तो नहीं, चलो आप अपनी बात करो। हम अरे खुद को हम बोल रहे हैं हम। ओके। ठीक है, सो फाइनली मैं आप मेरे सारे ऑडियंस को भी ये बताना चाहूंगा कि ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे हैं, जो तेजस के साथ इतनी लंबी और फ्रूटफुल डिस्कशन जो हुई है, सो आई वुड लाइक टू ब्रीफ यू गाइस कि टीएसए टेक का प्रोटीन पाउडर ऑलमोस्ट अ फुल केजी जो कंटेनर था, दैट आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड। और ये जो सारी चीजें इन्होंने बताई है वो मैं उन्हीं के मुंह से सुनना चाह रहा था, बिकॉज 1 किलो प्रोटीन खाने के बाद तो आई कैन नॉट डाउट इट, राइट? बट trust me, it has a really great taste, it has a really great texture, as Tejas has already mentioned कि बहुत बढ़िया उसका एक आपको टेक्सचर मिलेगा। So quality of the way, as we all know, it has been already imported from Europe. Then the taste, सबसे बड़ा USP अगर आप टेक का मुझे पूछेंगे तो that is nothing but the taste. इनका अल्फांसो मैंगो जो है, which I have already consumed, trust me guys, it almost tastes like a mango milkshake, so you can definitely give it a shot. And the final thing, the results I was getting are really true. Energy बहुत बढ़िया रहती है. So the great appreciation for you कि आप जो यहाँ पे बता रहे हो तो सिर्फ आपका कैमरा के ऊपर ही मेंटेन नहीं है. You have applied it, you have implemented it in your own product as well. And the really round of applause to you and your team who has developed this kind of protein. Thank you Tejas. मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने एक चीज बोली ना, वो भूल गया। इन्होंने पे किया था, खरीदा था, उसके बाद ट्राई किया है। हाँ, तो पैसे दे के खरीदा मैंने। नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि तूने पेड है। अरे नहीं, पैसे दे के खरीदा था पूरा। तो यस, हाँ, he purchased, उसके बाद And he was asking for some free samples behind the camera. Okay, I can. यस, सच है। चलो बताइए अपने टीएसए के बारे में, बताइए क्या है। जी, सो टीएसए टेक एक प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड है, न्यू एज, स्टार्टेड लास्ट ईयर। सो आवर गोल इज सिंपल, न्यूट्रिशन ट्रिलेमा को बीट करना है। न्यूट्रिशन ट्रिलेमा इन द सेंस, ये कोई ऐसा टर्म नहीं है, खुद का एक डेवलप टर्म है कि मार्केटिंग गिमिक है। Just I was about to say. कि एक प्रोडक्ट जिसका क्वालिटी भी अच्छा हो, इसका टेस्ट भी अच्छा हो एंड कैलोरीज भी ज्यादा ना हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ये 3 पॉइंट्स के ऊपर है कि जो प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, उसका क्वालिटी भी अच्छा हो, टेस्ट भी अच्छा हो। ग्रेट। तो ये डिलेमा को ट्रिलेमा बना दिया आप लोगों ने।
तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दो एकदम, न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन ट्रिलेमा, जैसे वी कैन मेक कवर आउट ऑफ इट आल्सो कि न्यूट्रिशन ट्रिलेमा, डिलेमा टू ट्रिलेमा, है ना। पर मुझे अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक क्यों हैं? हाँ, तो करंटली डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों को बहुत पसंद आए हैं कुछ So, प्रोडक्ट्स। आप लोग अभी जिसको भी ऑर्डर करना है प्लीज फटाफट ऑर्डर करना। इनका मेरे ख्याल से हर 7 दिन में आउट ऑफ स्टॉक चले जा रहे हैं, तो आइदर यू शुड मेंटेन योर इन्वेंट्री। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल कंक्लूजन पे मैं बात करना चाहूंगा, और कंक्लूजन यही निकलता है कि जितने भी ब्रांड्स हैं आधे से ज्यादा आइदर एक फियर मॉन्गरिंग की बात करते हैं या आपको एक इनसिक्योरिटी की बातें करके आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। कई चीजें हैं जिसकी जरूरत है, कई चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी काम चला सकते हो। बट कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, कुछ भी ट्राई करो, बट मेक श्योर सेम एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा या हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। विदाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यस, सो अल्टीमेटली बिफोर, जैसे विकास ने बिल्कुल सही बताया कि जो कुछ भी है, बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स आजकल अगल बगल में चल रहे हैं, तो नो नीड टू फॉल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी लेने से पहले, कोई भी कोर्स नए से स्टार्ट करने से पहले, मेक श्योर यू कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट एज तेजस इज। तो हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट रहता है, आप इंस्टाग्राम रील्स देख देख के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। मेक श्योर यू कंसल्ट वन ऑफ देम, make sure you are getting advice from one of them who are well qualified, and then only you design your diet, you design your workout, and then you will get the results. So staying consistent with the help of little nutrition plus diet is going to be definitely helpful. So thank you Tejas, thank you for being with us for the whole time and giving us really wonderful content for this podcast. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में with the same attitude, with the same energy, with the same questions, but from different segment. Thank you for staying with us. Don't forget to subscribe, like, and comment what the thing was the most likable from you guys. Thank you. स्पेशली नेगेटिव कमेंट्स। I would not say that. चलो, थैंक्स। बेस्ट हो गया। चलो, thank you sir. जनरिक आर्ट मेडिसिन, वही काम सही दाम।